ठीक है, चलो यहाँ पे समझेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर, आवाज़ नहीं करो, क्वेश्चन नंबर 8 को अपन को समझना है। हाँ, गर्ल्स बात नहीं करो, यहाँ पे सुनो ध्यान से। क्यों स्नेहा आती ही बात करने लगी तुम? स्नेहा क्या हो गया? यहाँ पे देखो इधर, स्नेहा यहाँ पे देखो ध्यान से। बॉयज यहाँ पे सुनो, एक्स से टेन इनवर्स एक्स, क्या लिखा अपना? एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ भाई कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए हमको? अपन को लगानी चाहिए मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8th वाला, एक्सरसाइज इज 7.6 है ना? ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, सब में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ठीक है ना, यही आएंगे। ठीक है ना, बात नहीं करो लास्ट में तक। तो देख लो, पता नहीं इसमें भी है पानी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इसका अपन को क्या करना, इंटीग्रेशन करना। तो सबसे पहले क्या ये सही फॉर्म में लिखा हुआ है? करके देखो पहले हो रहा कि नहीं हो रहा। क्या ये क्या ये सही फॉर्म में लिखा हुआ है? तो सही फॉर्म क्या होती? आइलेट। सही फॉर्म क्या होती? आइलेट। आइलेट में ध्यान देना किसका आ रहा? हेलो, हाँ शुभ, हाँ नमस्ते, बताओ। परसों हमने पढ़ाया था, जो चले गए थे। हाँ तो लेट 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 उठे थे उस दिन ना। अभी जो 2 दिन से आए नहीं, आप भेजाओ उनको डेली, देखते हैं फिर हम। चलो आपको लगा रहे, कल क्लास में है, अभी आज नहीं पढ़ाएंगे। सुनो यहाँ पे बात नहीं बस। सो एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले अपन देखें क्या ये बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो है सबसे पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे पहले लिखा है एक्स मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में लिखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अपना काम है कि अपन क्या करें, टेन इनवर्स एक्स को पहले लिख लें और एक्स को अपन बाद में लिख दें। क्लियर? से टेन इनवर्स एक्स अपना यू हो गया, एक्स को अपन ने वी माना, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? तो हम लेट करके चलते हैं कि u इक्वल टू हमने ले लिया टेन इनवर्स एक्स एंड v इक्वल टू हमने ले लिया x। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता। ठीक, अगर डायरेक्टली होता है तो करेंगे, वरना फिर और कुछ सोचेंगे यहाँ पे। ठीक, सो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी, यू वी का जो इंटीग्रेशन होता dx, ये किसके बराबर होता? u को अपन बाहर लेते देव, u को अपन बाहर लेते, इंटीग्रेशन करते v का विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन करते हैं u का, और इंटीग्रेशन करते हैं किसका? v का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करते, ये होता है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपन लगा देंगे। तो यहाँ पे आएगा अपना i इक्वल टू यू की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई? टेन इनवर्स एक्स। v की वैल्यू कितनी है? x, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया x, और dx का dx माइनस इंटीग्रेशन करना है u की वैल्यू तो अपन ने पुट ही नहीं करी यहाँ पे, क्या कोई पुट करेंगे, करना है पुट, वो तो फॉर्मूला है। सॉरी, u की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या लिख दिया? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब है x, तो x का इंटीग्रेशन dx, और जो सॉल्व करने पे आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है देवन? ठीक है, अब इसको और सॉल्व करा अपन ने, तो i इक्वल टू कितना आ गया? टेन इनवर्स एक्स का अपन ने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स, है ना देव? है ना? ऐसे ही है। x का इंटीग्रेशन क्या होता?
एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट का ब्रैकेट, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये पूरा सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे जो आएगा इसका अपन दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं काट सकते, प्लस में रखा हुआ है, मल्टीप्लाई में होता तो काट देते। सो आई इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स और इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है 2, माइनस यहाँ पे जो 2 है बाहर ले लो तो माइनस के 1/2 आ गए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एस। अब अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं है कि अपन नीचे वाले को टी मान लें, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा तो है नहीं है कि अपन नीचे वाले को टी मान लें, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले को टी मानने से इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 2x से अपना एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा पूरा पूरा, उसके बाद भी x बचेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्लियर? तो एक काम करो, इसको डिनोमीटर जैसी फॉर्म बना लो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सेम एक्सरसाइज के अंदर, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे 1 को प्लस करोगे तो 1 को माइनस भी करना पड़ेगा, तो अपन ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, आई इक्वल टू 1/2 या फिर इसको लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे के अपन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई डाउट किसी को? देखो 1 को प्लस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेंगे और -1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेंगे। सो क्वेश्चन बन जाएगा अपना सिंपल। तो आई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और 1/2 बाहर है, और 1 देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, डी एक्स इसका अलग करा आपने। ठीक है, और माइनस के 1 के अपॉन में भी कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, इसके अपॉन में भी अपन ने क्या ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 के अपॉन में भी क्या ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया डी एक्स, फिर माइनस का साइन लगा तो माइनस लगा दिया, और इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में भी कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये पूरे के बाहर ब्रैकेट लगा था 1/2 से, तो ब्रैकेट लगाई दिया आपने। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे तो हम इंटीग्रेशन कर चुके ना, जैसे ही आपने एक भी इंटीग्रेशन कर दिया तो प्लस में सी लिखना शुरू कर दिया करो। ठीक है ना? अब इसको अपन ने आगे सॉल्व करा। सो आई इक्वल टू, हमने देखा कि आई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2, और जो 1 प्लस एक्स है 1 प्लस एक्स कट गया, कितना बचा 1 डी एक्स माइनस, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। याद है फॉर्मूला क्या होता, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, याद है फॉर्मूला प्लस सी, याद है ना, टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता 1/1 प्लस, देखो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a, मतलब 1/1 तो लिखोगे नहीं, केवल क्या बचेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू एक्स है और ए की वैल्यू 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि 1/1 इंटू एक्स अपॉन में 1। क्लियर? प्लस में सी, ताकि आपको याद रहे भैया कौन सा वाला फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लगाया है। समझे क्या नहीं सब? समझे? सॉल्व करा फिर अपन ने इसको और ज़्यादा क्या कैसा कोई वो तो प्लस में है, जैसे 2 + 3 लिखा हो तो भी 5 आता है, 3 + 2 लिखा हो तो भी 5 आता है, तो प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते। सिमिलरली अपन मल्टीप्लाई के साथ भी कर सकते, अगर 2 3 जा 6 होता और 3 2 जा भी 6 होता, तब अपन को भी आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो आई इक्वल टू कितना आएगा अपने पास भाई, आई इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स
माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/1 तो 1 tan इनवर्स x का क्या बचा tan इनवर्स x प्लस में c। सो i कितना आ गया x² 2 tan इनवर्स x माइनस का माइनस 1/2 का x में कितना आ गया x/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x का अपॉन 2 कितना आ गया tan इनवर्स x/2 और प्लस में c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है कि नहीं? आगे ना बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ऑन द सीट में उन्होंने 1/2 को कॉमन ले लिया हो तो ऐसा हो, या फिर आपको सेम आंसर मिल जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ें। तो मैंने 8th वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया, और हमने अच्छे से इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आप लोग घर से पढ़ के ना आए हो, तो उस कंडीशन में कम से कम आप लोगों का एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो आगे क्वेश्चन आप समझ पाओगे कि हाँ सर ऐसे कर लेंगे अब हम, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास। एक्स कॉस इनवर्स एक्स, जैसे कि आपने एक्स साइन इनवर्स एक्स का अपन ने कल वाला करा था ना, कि साइन इनवर्स एक्स को अपन ने थीटा मान के करा था, याद है? सिमिलरली अपन क्या करेंगे, एक्स कॉस इनवर्स एक्स को भी अपन थीटा मान के ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखा? एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कितना लिखा? एक्स कॉस इनवर्स एक्स, आई इक्वल टू लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 9th वाला, ठीक है, dx। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज अभी भी अपनी 7.6 ही चल रही है, और इसको अपन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लो, थीटा लेट कर लो। सो अपन ने लेट कर लिया, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा, जो हो जाएगा कॉस थीटा। कोई डाउट? गल से बात नहीं करो लास्ट में, कोई डाउट किसी को? तो x इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा। अब इसको क्योंकि dx की वैल्यू भी चाहिए अपन को, तो अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस के साइन थीटा, और थीटा का फिर से हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, और dx की, एक मिनट, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के साइन थीटा डी थीटा। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अब बोलो तुम क्या कह रहे हैं। आईलेट की फॉर्म में भी अपन ने क्योंकि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, इसलिए हमने आईलेट की फॉर्म का यूज नहीं किया। समझे क्या नहीं समझे? जब हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब तो आईलेट की फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे मान लो आपने इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आपने कॉस इनवर्स एक्स को बाहर लिया, ठीक है, और आपने एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो माइनस आपने क्या किया, फिर आपने एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? नहीं, कॉस इनवर्स एक्स को बाहर लोगी, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता बताओ? माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एक्स का इंटीग्रेशन x² 2। अब इसका अगर आप सॉल्व करने बैठोगे, इसके मतलब x² माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने बैठोगे, आपके बढ़ जाएंगे 3 पेज। हम करवाने को उस तरीके से भी करवा सकते हैं। ये है सिंपल मेथड जो आपको बता रहा है, समझे कि नहीं? हम इससे भी बता सकते हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी आप क्या करोगे, इसका तो अलग कर लोगे, एक्स का हो जाएगा x² 2 कॉस इनवर्स एक्स का, ये सेम लिखा रहने दोगे। यहाँ पे x² माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखा। इसको नीचे जैसी फॉर्म बनाओगे, मतलब लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? जैसे आपने tan इनवर्स एक्स करा था, इसका कर सकते, लेकिन tan इनवर्स एक्स का डायरेक्टली हो गया था, ये डायरेक्टली नहीं होगा। इसे भरेंगे आपके कम से कम 3 पेज, और इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि अपन उसको इन्वर्स को हटा देते, अपन इन्वर्स की बात नहीं करते। इन्वर्स को अपन क्या मान लेते, थीटा मान लेते, और अपन को कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती, और कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना अपन को बहुत ही आसानी से आता है ना। सो इसलिए अपन ने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, तो एक्स इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू कॉस थीटा पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा पुट कर देंगे। अब dx को भी थीटा में चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने एक्स कॉस थीटा का हमने इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन अपना 1 हो गया, और कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा हो गया, और थीटा का फिर से क्या होता है, डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। और डी थीटा की dx की वैल्यू निकालना थी, तो dx का मल्टीप्लाई 1 में, सो dx इक्वल टू माइनस के साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब इन सारी वैल्यूज को आई के अंदर पुट कर दी, सो अपन को आई की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली बताओ? आई की वैल्यू मिलेगी
एक्स की वैल्यू पुट करी है अपन ने कॉस थीटा, कितनी पुट करी? कॉस थीटा। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करी अपन ने थीटा, और डी एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली माइनस के साइन थीटा डी थीटा। कोई डाउट किसी को? अब भाई इसको फॉर्मूला बना लो, जैसे अपन ने एक 7th वाले क्वेश्चन में करा था। माइनस साइन आ गया बाहर, थीटा को पहले लिख दिया, क्या बचा? थीटा को लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा बचा ना, माइनस बाहर चला गया, और कॉस थीटा का साइन थीटा को लिख दिया हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा को पहले लिख दिया, कॉस थीटा को बाद में लिख दिया, 2 अपने मन से मल्टीप्लाई करा तो 2 से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और डी थीटा का डी थीटा, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। का फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। का फॉर्मूला है? तो माइनस के 1/2 थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा? डी थीटा। अब देखो, अब लगाएंगे अपन मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आप लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो थीटा अपना अलजेब्रा हो गया, और साइन 2 थीटा अपना क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री हो गया। आइलेट की फॉर्म अगर आप देखोगे तो अलजेब्रा पहले आता, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती, अलजेब्रा पहले आता, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती। इसको यू मानो, इसको भी मानो, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट u इक्वल टू थीटा एंड v इक्वल टू साइन 2 थीटा। लेट कर लिया। मल्टीप्लाई वाला आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग। बॉयज, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू को बाहर लेते, v का अपन इंटीग्रेशन करते, माइनस इंटीग्रेशन करते अपन किसका? u का पहले डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन करते हैं मल्टीप्लाई में अपन v का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आता उसका पूरा करते हैं अपन इंटीग्रेशन फिर से, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर अपन वैल्यूज पुट कर दो, तो अपना i इक्वल टू आ जाएगा, u अपन ने माना है थीटा को और v माना है साइन 2 थीटा को, ठीक है। तो u अपन ने माना है थीटा को, u अपन ने माना है थीटा को, और v अपन ने माना है साइन 2 थीटा, और dx का डी थीटा का हो जाएगा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी थीटा ऑफ u की वैल्यू कितनी है? थीटा, और इंटीग्रेशन v की वैल्यू कितनी है? साइन 2 थीटा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है? डी थीटा के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे बाहर में क्या लिख दोगे? डी थीटा। कोई डाउट किसी को? हाँ यार, जो तो गलती कर दी अपन ने, माइनस को 1/2 अपन को बाहर लेके चलना पड़ेगा, ठीक। तो इसके अपॉन में माइनस के 1/2 को अपन ने आगे लिख दिया। क्लियर? देखो यहाँ पे, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, और देखो बोर्ड पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल टू कितना आएगा? बात नहीं, i इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के 1/2 थीटा का थीटा, साइन 2 थीटा का कितना होता? माइनस के कॉस 2 थीटा, और थीटा का मल्टीपल 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का होता है 1 मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा का होगा माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और फिर इसका पूरे का जो आएगा उसका डी थीटा। क्लियर? और ये वाला पूरा ब्रैकेट पूरे के मल्टीप्लाई माइनस के 1/2। कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई। राजा दांगी और तुम देव राय, तुम चले जाओ घर पर, ठीक है। आई इक्वल टू कितना है? माइनस के 1/2, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा, ये बजा ना, माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना है? तो क्या कह रहे हैं? अरे धोखे से लग गया वो यार। इतनी बात क्लियर है? हो गया? अब क्या करना अपन को? माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा, अब बहुत आराम से करेंगे हम, ठीक है। इन लोगों की वजह से तुम लोग जाओ घर पर। माइनस माइनस ये वाला बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे बचा, और साथ में ये 2 बाहर आ गया तो 1/2, और केवल इंटीग्रेशन किसका बचा? कॉस 2 थीटा का और डी थीटा के रेस्पेक्ट में, और ये अपना हो गया। क्लियर है? बात नहीं करना। अब इसके बाद क्या बचा अपने पास? आई इक्वल टू माइनस के 1/2 और माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस में 1/2, और कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, और अपॉन में 2 का 2 है तो 2 से अपन डिवाइड करेंगे, और प्लस में सीधे अपन लास्ट में लिख ही रहे, ठीक है ना। बस सॉल्व करो, कितना आएगा?
आई इक्वल टू माइनस के माइनस माइनस प्लस, क्या बचा अपने पास, माइनस माइनस हो गया प्लस, थीटा कॉस टू थीटा अपॉन में टू टू जा फोर प्लस माइनस प्लस माइनस साइन टू थीटा का साइन टू थीटा अपॉन टू टू जा फोर, फोर टू जा एट और प्लस में कितना है सी। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे आंसर आया टू थीटा में, कन्वर्ट करना है थीटा के अंदर, फॉर्मूला अपन लगाएंगे, लेकिन अपन को कन्वर्ट किस में करना, कॉस के अंदर। तो भाई कॉस 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 टू थीटा का कॉस वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आई इक्वल टू क्या होता, थीटा और कॉस टू थीटा में लगा दिया आपने टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई डाउट किसी को? अपॉन में कितना है, फोर। बताया है ना ये वाले फॉर्मूले, सेवन्थ वाला कल भी हमने ऐसे ही करा था। कॉस टू थीटा की जगह पे हमको सबको देखो टू थीटा है ना, अपना जो लेट करा था अपन ने वो थीटा के फॉर्म में करा था, तो अपन को आंसर भी चाहिए किस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, ताकि अपन थीटा की वैल्यू पुट कर पाए। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर टू थीटा है, तो कॉस टू थीटा को आप कन्वर्ट कैसे करोगे, अपन क्या करेंगे, कॉस टू थीटा में अपन ने थीटा वाला कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉस टू एक्स वाला, ठीक है ना। तो कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले होते, एक होता वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक होता टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना। अपन कौन सा लगाएंगे, क्योंकि अपन को कॉस में कन्वर्ट करना, तो अपन ने लगा दिया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन फोर माइनस। और लेकिन साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो दो होते, एक होता टेन में, एक होता साइन कॉस में, तो हमने यहाँ पे साइन टू थीटा की जगह पे लिख दिया टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना है एट और प्लस में कितना है सी। टू से एट कट गया फोर बार। अब देखो कॉस तो कॉस में आ गया, लेकिन साइन जो है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कल हमने आइडेंटिटी का यूज किया था। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर दिया यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे एक काम करो, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आई इक्वल टू कितना आ गया अपना, आई इक्वल टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन फोर माइनस साइन थीटा को लिख दिया रूट के वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा का कॉस थीटा अपॉन में फोर और प्लस में कितना है सी। अब सब कुछ आपका जो आंसर है ना पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, कॉस के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पे लिख दोगे कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा को आपने कितना मार्क, कॉस थीटा किसके बराबर, एक्स के बराबर, तो कॉस थीटा की जगह पे लिख दोगे एक्स, यहाँ पे भी कॉस थीटा की जगह पे एक्स, यहाँ पे भी कॉस थीटा की जगह पे एक्स, और आपका आंसर हो गया। समझेगा नहीं? सो इसके अंदर आंसर पुट करो इसी प्रकार से आप, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझे, इसलिए हम इतने ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं आपको। 4 नंबर में, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद लिखा आपने टू, कॉस थीटा को बोला एक्स, तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स, तो कॉस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस रूट के वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू एक्स, तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा कितना हो गया अपना एक्स अपॉन में कितना है फोर, इसके अपॉन में कितना था फोर और प्लस में कितना था सी। ये अपना आंसर हो गया। बस एक्स यहाँ पे पहले लिखा होगा, एक्स मल्टीप्लाई में लिखा ना जो एक्स के बस आंसर हो गया। इसके अलावा इससे ज़्यादा अपन को सॉल्व नहीं करना। समझ में आ गई बात? ये अपना आंसर है। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? क्लियर है कि नहीं? तो अपन ने 9th वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब अपन करेंगे 10th वाले क्वेश्चन को सॉल्व। 10th वाला क्वेश्चन है साइन इनवर्स। कितना लिखा? साइन इनवर्स। क्या? हाँ भाई लो, उसमें लिखा होगा 1/4 कॉस इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस वन माइनस के 1/4 एक्स रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बाद में लिखा ना मल्टीप्लाई में, हमने बाद में करा। एक्स को पहले लिख दो बस उसमें आंसर में, और प्लस में सी से अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? जैसे ये ठीक। अब इसके बाद हाँ ये भी लिख सकते, लेकिन एक्स को अपन पहले लिखेंगे ताकि सामने वाले को ऐसा, मान लो धोखे से आपने क्या किया कि आपने जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वन, आपने जैसे मान लो लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई में पीछे। सुनो यहाँ पे, अब अगर आपने धोखे से इसको बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना, तो टीचर को ये लगेगा कि आपने एक्स को मल्टीप्लाई में अंदर लिख दिया ब्रैकेट के, जो कि गलत हो गया, नंबर कटने की चांस है।
तो अपन क्या लिखेंगे, इस x को जो बाहर पीछे लिखा ना, इस x को अपन आगे लिख देंगे तो अलग दिखेगा कि हाँ भैया जी रूट के बाहर है ना। x को अपन आगे लिखेंगे ताकि आपको दिखे कि हाँ ये x है ना, ये रूट के बाहर है। तो अपन आंसर जो लेके आएंगे, आंसर में अपन सॉल्यूशन मिलता है उनको पूरा। तो वो इतने समझदार होते हैं कि देख लें कि बच्चे ने सही मेथड का यूज किया कि नहीं। कभी कभी गलत कॉपी भी चेक हो जाती। एक्स ठीक है, तो x को क्या करना, x को पहले लिख देना। क्या किसी को कोई डाउट है? 9th के बाद है भाई 10th वाला, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। सब क्या कह रहे हैं तुम लोग? क्या कह रहा है? बात नहीं करो। इतना हो गया सबका? इतना हो गया सबका? अपन को अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना भाई। अब आज नहीं करो, कृपा करके शांति से बैठे रहो, ठीक है? हाँ चले बताओ, गिर जाओगे कहाँ? बैठे 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 रहो आराम से। दूर से देखो, पास से देख लो, यहाँ बैठ जाएगा। थोड़ी देर नहीं देखो, थोड़ी देर पढ़ लेना, कान में बज जाएगी, फिर जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स। अब भाई देखो साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या कर सकते हो बताओ भाई? साइन इनवर्स एक्स में अपन काय का फॉर्मूला लगा दें, बताओ भाई क्या क्या करना चाहिए? साइन इनवर्स एक्स को अपन काय का फॉर्मूला लगाएं? साइन इनवर्स एक्स को अपन थीटा मान लें क्या? कितना मान लें? ठीक है, तो एक काम करो, लेट कर लिया अपन ने, लेट नहीं पहले अपन दोनों तरीके से लेके चल रहे हैं, अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने एक बार लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, मान लो आपने थीटा मान लिया। कितना मान लिया? बात नहीं करो, थीटा मान लिया। तो भाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का हो जाएगा 1, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके कॉस थीटा डी थीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आई इक्वल टू बन जाएगा, आई इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स को आपने माना है थीटा, तो कितना आ गया भाई? थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो, अब यार क्वेश्चन सिंपल नहीं हो गया? मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं इसमें, तो अब भाई अब लगा लो, ठीक है? तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, ठीक है? सो आई इक्वल टू कितना आएगा? सबसे पहले ये अलजेब्रा है, बात नहीं, ये अलजेब्रा है और ये टिग्नोमेट्री। आई लेट में ए टी ई होता है, ए मतलब अलजेब्रा पहले आता है और टी टिग्नोमेट्री बाद में आती है, मतलब सही फॉर्म में लगा हुआ है। पहले वाले फंक्शन को अपन ने बाहर लिया, दूसरे वाले फंक्शन का अपन ने इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन किया पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, बात नहीं, और पूरे का इंटीग्रेशन। अब आज नहीं करो, काव्यांजलि रन आपको देखो ध्यान से, आई इक्वल टू कितना हो गया? काव्यांजलि नहीं होता आकांक्षा, थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता? साइन थीटा होता क्या नहीं? माइनस थीटा के स्क्वायर का कितना हो जाता? 2 थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता? साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है? अब ये 2 बाहर आ जाएगा, इसमें फिर से मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दो, क्लियर है? कितना आएगा? आई इक्वल टू थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस के 2, इसमें क्या बचा अपने पास? थीटा साइन थीटा, इसमें फिर से मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दोगे। थीटा अपना अलजेब्रा, साइन थीटा टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा पहले और टिग्नोमेट्री बाद में। पहले अपन ने थीटा को बाहर लिया, इंटीग्रेशन किसका? साइन थीटा का डी थीटा माइनस, जब एक बार इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस में सीधे लिख दिया करो, ठीक? अब देखो यहाँ पे
2 बाहर ले लिया, थीटा बाहर लिया अपन ने, u हो गया, v का इंटीग्रेशन मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कितना था, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आए इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर, समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? दोबारा लिखा अच्छे से नहीं लिखा यार। सबसे पहले देखो थीटा इंटू साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे, थीटा को बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन और थीटा का डिफरेंशिएशन और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, जो पूरा है उसका फिर से इंटीग्रेशन, और जो वाला एक ब्रैकेट पूरे पे लगा है ना, तो जी अपन ने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया था, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना दो। ठीक है, समझ लो ना। देखो इसमें इसको अपन ने तोड़ के लिख दिया, देखो केवल इसको तोड़ के इतना बड़ा कर दिया। समझ में आ गई बात? क्या करा, इन दोनों में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया, थीटा बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, पूरे का डिफरेंशिएशन, पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। सो आई इक्वल टू कितना आएगा, थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस के 2, थीटा बाहर है अपना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस के कॉस थीटा है ना, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, कॉस, माइनस के कॉस थीटा है ना, माइनस के कॉस थीटा, और जो आएगा उसका अपन को डी थीटा करना ही है। सॉल्व करा इसको अपन ने, आई इक्वल टू कितना आएगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, आई इक्वल टू कितना, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, प्लस का सी है वहीं पे, क्या है कभी कभी पता नहीं चलता कि कहाँ पे सी कौन सी है, मतलब देखो यहाँ पे थीटा स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ -2 माइनस के 2 माइनस के थीटा कॉस थीटा। क्लियर, माइनस के थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस केवल बचा यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन थीटा, और लास्ट में प्लस में अपन ने सी लिख दिया। कोई डाउट किसी को? क्या हुई, क्या हो गया? अच्छा, माइनस के, ठीक है, बात नहीं करो, आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, अब नहीं करना, क्या बिजली लग बैठ जाओ तुम, वहाँ से हटो कुर्ती में। दोबारा बात करेंगे तो मैं बैठा देंगे इधर। सुनो यहाँ पे आई इक्वल टू कितना आ गया, थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 का इंटू थीटा कॉस थीटा में कितना हो गया, 2 थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस 2 का इंटू साइन थीटा में तो 2 साइन थीटा प्लस में सी। क्लियर है ना? कौन लिए चाबी? किसके पास है चाबी? अभिषेक कहाँ दुका दी? हम तो यहाँ पे देख लीजिए, तुम यहाँ पे जा रहे थे है ना, हमने सोचा कि शायद तुम लोग समझ जाओगे। सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, बस बोलते नहीं हैं, सब दिखता हमें, सब देख लेते हैं, सब समझ जाते हैं, समझे क्या नहीं? ये उधर बहुत कमाल चला रहे, ये इधर कमाल चला रहे, हम दिख नहीं रहा, सब दिख रहा हमें। तुमने कुछ नहीं करा भाई, तुमने कुछ नहीं करा, कोई नहीं मानता अपनी गलती कि हमने ऐसा करा, करते सब हैं और मुँह पे झूठ बोलते। ठीक है, तो पता है कि हमें दिख रहा, उसके बाद ही मुँह चल रहा आपका। अरे पता है हमें। अब यहाँ पे देखो, क्या अपन थीटा की वैल्यू पुट कर दें?
क्या अपन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, थीटा इक्वल टू माना था साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। साइन थीटा को क्या माना था अपन ने एक्स, तो इसकी जगह पे लिख दिया एक्स प्लस में 2x की वैल्यू साइन थीटा, और कॉस थीटा को तो अपन को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x की वैल्यू साइन थीटा नहीं है ना देखो, और कॉस थीटा को हमने लिख दिया रूट के, अरे यार का करा मुझे गलती कर दी। देखो यहाँ पे ध्यान से, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखोगे साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा का 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, और प्लस में सी, और बस सॉल्व, बस ठीक यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे एक्स और रख दो, सो आंसर हो गया। सो आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ है भाई? क्यों रखोगे x साइन थीटा, अपन को x में आंसर चाहिए, थीटा में आंसर थोड़ी चाहिए। अपन सब कुछ लास्ट में x के अंदर लेके आएंगे, ना कि थीटा के अंदर लेके आएंगे। थीटा तो अपन ने माना था, तो लास्ट में अपन को थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, तो अब अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के 1 माइनस, नहीं भाई डिवाइड वाला फॉर्मूला कहाँ होता, कौन सा क्वेश्चन है जी? ठीक है, अब हो सकता है शायद कुछ लोगों के जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ब्रेन की वो भर गई होगी, है ना, सो अब उनको बातें सूझ रही होंगी। तो एक काम करो, तुम लोग घर पे चले जाओ, बाकी लोग है ना, घर पे पहुंच करके एक वीडियो को 4 घंटे में देख लेना आराम से, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे बात नहीं करो, आगे समझ में क्लियर है? समझो बात को ध्यान से। ये क्वेश्चन है, आईलेट की फॉर्म लगा दें। किसकी फॉर्म लगा रहे? आईलेट की। आईलेट कहता है कि सबसे पहले किसको लेना चाहिए अपन को, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो अपन ने इसको लिख लिया कॉस इनवर्स एक्स को पहले लिख लिया, तो जी यू की वैल्यू होगी, क्या बचा एक्स बचा, अपॉन में क्या बचा रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जे यू जे भी डी एक्स। यू कैसा है अपना, आवाज़ नहीं करो अनन्या, यू क्या, ये कैसा है अपना कॉस इनवर्स एक्स, यू क्या है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, माल बंद करो निराग। ठीक, सो अपन ने मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या होता है, यू को बाहर, मतलब कॉस इनवर्स एक्स को लिया अपन ने बाहर, इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स अपॉन रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स। क्लियर? फिर यहाँ पे लेंदी नहीं हो रहा क्वेश्चन, अगर हम इसको टी में कन्वर्ट कर लें तो, अगर कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम टी मान लें, समझना, कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम टी मान लें, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या नाम माइनस के 1 अपॉन रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा अपना, है ना। तो अपन ऐसा करो, ऐसे में हो जाएगा लेंदी, और इसका इंटीग्रेशन करने में लगेगा अपन को समय, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अपन ने मान लिया टी या फिर मान लिया थीटा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का हो जाएगा अपना भाई डी टी अपॉन में डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन में रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में डी टी, और माइनस पहुंचेगा उधर। ठीक है, ये वैल्यू उठा के अपन रख देंगे आई के अंदर। सो आई की वैल्यू अपन को मिलेगी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को अपन ने माना है टी अपॉन रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू है अपनी माइनस के रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टी का डी टी। आवाज़ नहीं, ये तो भाई अपना कैंसिल हो गया।
है ना। क्या बचा अपने पास, आई इक्वल टू माइनस को ले लिया आपने आगे। अब भाई x को अपन को t के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि पूरा फंक्शन t में हो गया। तो भाई cos इनवर्स x इक्वल टू t है, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आएगी, cos t। x की वैल्यू कितनी आएगी, cos t। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट कर दी cos t और इनटू में t और यहाँ पे dt। अनुराग क्यों बात कर रहा है, मन नहीं लग रहा तो उधर बैठ जाओ, दूर थोड़ी देर घूमे आ जाओ तुम, एक आध क्वेश्चन न पड़ जाएगा, बाद में वीडियो में देख लेना तुम, मन लगेगा कम से कम, ज़बरदस्ती नहीं बैठो लेकिन, ठीक है। और या फिर जिनका मन लग रहा है उन पर लगने दो। cos t डॉट टी, क्लियर। समझ में ना आया तो हमसे पूछो, हम बता रहे है ना। अब यहाँ पे लिखा है cos t और डॉट टी। अब cos t कैसा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं केवल ट्रिग्नोमेट्री है, और t क्या है, अलजेब्रा है। तो t को पहले लिखोगे, आई लेट में a t e होता, a मतलब अलजेब्रा पहले आता और t बाद में आता, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, i इक्वल टू माइनस के t इंटू कॉस टी डी टी। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दो, तो माइनस तो बाहर अपना है ही। अब क्या करेंगे, t को बाहर लिया, इंटीग्रेशन किसका, कॉस टी का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन किसका, डी बाय डी टी ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन, और किसका इंटीग्रेशन, कॉस टी का दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, और फिर सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। बाहर माइनस लगा पूरे पे, तो आई इक्वल टू, ये एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है भाई, माइनस का टी, माइनस का टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन टी, कोई बात नहीं, माइनस टी का होता है 1 और कॉस टी का होता है साइन टी, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन टी, 1 इंटू साइन टी और डी टी। बात कर रहे हैं यार आप लोग अभी भी जी। माइनस टी साइन टी, माइनस साइन टी का क्या होता, माइनस के कॉस टी प्लस में सी, माइनस का अंदर मल्टी, तो माइनस के टी साइन टी, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस कॉस टी प्लस में सी। माइनस का इंटू टी साइन टी में तो माइनस का टी साइन टी, माइनस का इंटू माइनस में तो प्लस, और प्लस का इंटू माइनस में तो फिर से माइनस, ठीक है। कॉस टी प्लस में सी। अब क्या करोगे भाई, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी इक्वल टू अपन ने निकाला था कॉस इनवर्स कितना है, तो माइनस के टी की वैल्यू कितनी है, पहले सब कुछ पहले कॉस में कन्वर्ट कर लो हैं, फिर अपन टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो माइनस के टी साइन टी को हम लिख सकते हैं रूट के 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, है ना, माइनस के कॉस टी और प्लस में सी। अब वैल्यू पुट करो, तो माइनस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, रूट के 1 माइनस कॉस टी को 1 ने माना कितना, कॉस टी जो अपना एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस टी अपना एक्स है और प्लस में सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि यार इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सिंपल बना पाएंगे, है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन लेंथी तरीके से भी होंगे, उसी क्वेश्चन को आप 3 पेज में भी कर पाओगे, उसी को आप आधे पेज में 1 पेज में भी कर पाओगे, डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को यूज करते हो, है ना। क्लियर है, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ रहा, अच्छे से आ रही नींद, नींद तो नहीं आ रही, हम आराम से पढ़ा रहे हैं आज, है ना। क्या जल्दबाजी में पढ़ाओ तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, है ना, ये क्या हो रहा है ना, कहाँ आ गए हम, ये कौन सी दुनिया है ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा मेरी लाइफ के साथ है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, ये कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे, हैं, ऐसा होता ना। हाँ तो गोल तो अपने बहुत सारे भी और भी गोल थे, सब गोल कंप्लीट थोड़ी हो पाते, क्या हो जाएगा, जैसे अगर तुम बता देंगे उस दिन होनी उस दिन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा,
हो तो जाएगी अब, लेकिन ऐसा है ना कि जैसे अगर हम आगे बढ़ जाएं, जैसे हमें अगर अकेले लगानी होती तो लगा के बैठ जाते कब की। साथ में ये है ना कि आप लोगों को भी तो लगवाना ना, नंबर भी तो चाहिए। केवल केवल अपना समझो बात को, हमारा गोल उसको पूरा करना नहीं है, हमारा गोल है आप लोगों को साथ में लेके चलना। ठीक है, एक गोल बनाया था कि हाँ इतने में करेंगे, लेकिन अगर अब बच्चे इतना नहीं झेल पा रहे, हम ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ाते रहें, ठीक है, अगर एक दो बच्चों को समझ में ना आ रही हो, एक दो बच्चे ना पढ़ रहे हो तो बात अलग है। अगर जैसे अगर मैक्सिमम बच्चे उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे तो हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम बच्चों को इतना लोड नहीं दे सकते कि वो ना कर पाएँ। समझे क्या नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम तो करवा देंगे ना। क्या बस इस एक महीने पढ़ाएंगे हम केवल, बस नवंबर तक पढ़ाएंगे, नवंबर के बाद दिसंबर में ही पढ़ाएंगे, 5 या 7-8 दिसंबर तक पढ़ाएंगे मैक्सिमम बस। ठीक है, केवल एक चैप्टर बचेगा, और तुम लोगों को लग रहा है केवल इसी चैप्टर में टाइम लग रहा है, आगे के चैप्टर में टाइम लगेगा, चैप्टर से न्यू होंगे न्यू। ठीक है ना, आगे समझ में क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है, तो परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, बस इतना सा है कि यार थोड़ा साथ में चलते रहो। ठीक है, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उसी पे आप चलते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम जितना हम कराते जा रहे हैं उतनी ही आप करते चलो साथ में, जल्दी कवर कर लोगे। ठीक, और कुछ बच्चे ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, वो पढ़ाई छोड़ दें आप लोग। ठीक है ना, हाँ तैयारी छोड़ दो IAS की, माइल लग दो यार, देख खल जाएंगे फालतू में, रिकॉर्ड टूट जाएगा 25 का। कितने का लेते उस दिन? कितने का लेते? 16 बनना, तो वही तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, पर बन नहीं पाएगा फिर वो रिकॉर्ड। ए भाई मोबाइल रखो अपने अपने, आवाज़ नहीं करो। तुम वहाँ पर नहीं, तुम आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, तुम लोग आगे बैठ जाओ। डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं इसको, पढ़ रही वो अच्छे से। देखो यहाँ पर, हेलो, ठीक है हो गया। अब समझो जरा इसको ध्यान से, 7.6 के अपन कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? आवाज नहीं, 12th वाले क्वेश्चन पे, एक्स सेक स्क्वायर एक्स। एक्सरसाइज है 7.6। भाई जिनको बात करना है वो ना पढ़े यार, जो शांत नहीं बैठ सकते कोचिंग के अंदर। तुम लोग खुद सोचोगे अगर ये वीडियो कोई देखता होगा, इनकेस अगर हम आगे चल के फ्यूचर में यूट्यूब के ऊपर डालेंगे तो कहेंगे सर आपके बच्चे हैं कैसे, हैं कि सुनते ही नहीं है, आप केवल एक ही बात कहते थे, शांत बैठो शांत बैठो। बताओ, ये बताए कोचिंग के अंदर जब वो मतलब पढ़ाई होती है ना तो उस टाइम पे बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं करते, ध्यान से समझते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोगों से फीस लेनी चाहिए 20,000 रुपये एक सब्जेक्ट की, फिर तुम लोगों को लगेगा कितने पैसे लग रहा है, तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तुम हैं। नहीं आन दो, केवल वही आएंगे जिनको पढ़ना होगा हमसे, आएंगे। क्या है कि जितनी कोचिंग में बच्चे शांति से बैठे थे उनकी फीस ज़्यादा होती। ऐसा नहीं, हमने देखा है, हम भी पढ़े हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तुम लोगों को जितनी ज़्यादा छूट दे दो ना तुम लोग उसको उतना ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा लेते हो। ठीक है, आप लोग अपना नुकसान करते हो, हमारा कुछ नहीं जा रहा। इसको भगाओ पहले, तुम जाओ बेटा। हाँ तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, नाम नहीं ले रहा है वीडियो में, किसको भगा रहा है? जाओ भग जाओ, जाओ जल्दी जाओ। बात नहीं करना आप, ठीक है, हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं आगे के, बात नहीं करना। अभी इतने अच्छे से समझाया आप लोगों को हमने, अब इतने अच्छे से नहीं समझाएंगे, हम मार गलेगी आप लोगों में। ठीक है, ठीक है, या फिर आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। इसका इंटीग्रेशन करना अपन को, बात नहीं करो गर्ल्स एंड बॉयज़।
अब देखो ये लिखा है आइलेट के फॉर्म में, एलजेब्रा आगे है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, एक्स को बाहर लिया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस एक्स का होता है 1, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x dx प्लस में c। तो x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक एक्स, ठीक है, प्लस में c। ये फॉर्मूला होता है 10x का, ठीक है। हाँ हमने लिखवाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा 7.3 में था, ठीक है। एक बार एक और फॉर्मूला था इसका, एक और, इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते, और i इक्वल टू एक्स 10x माइनस 10x का अपना माइनस के cos x भी होता, माइनस के log cos x, एक ये फॉर्मूला भी होता 10x का। तो अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x 10x माइनस प्लस में log ऑफ cos x। देखो ये आंसर भी सही है, अगर 10x में आप जब वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर भी सही है। देखो आंसर शीट में भले ही एक आंसर लिखा, लेकिन दोनों आंसर सही है, ठीक है। क्लियर है क्या? नहीं, सही ये भी है, सही ये भी है। यहाँ पे देखो जैसे सेक लिखा, सेक को लिखोगे 1/cos। सुनो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, सेक यहाँ पे सेक लिखा, सेक को लिखोगे 1/cos और log कितना हो जाएगा, log 1/cos होगा कि नहीं। cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log cos x की पावर माइनस के 1, ऐसा हो जाएगा। और x की पावर log x की पावर n होता n log x, मतलब माइनस बना गया, क्या आ जाएगा, माइनस के log cos x, ठीक है। ठीक है, तो log sec x को अपन फॉर्मूला इस प्रकार से, मतलब एक फॉर्मूला ये भी होता माइनस के log cos x और प्लस के log sec x, दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते, आंसर आपका सही माना जाएगा। कोई नहीं है जो आपका गलत करे इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट समझो, tan इनवर्स x किसका करना अपन को, tan इनवर्स x का करना है। i इक्वल टू tan इनवर्स x, कौन सा वाला क्वेश्चन है भाई, 13 वाला। एक्सरसाइज कौन सी है भाई, 7.6। डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू, आवाज नहीं करो है। अब इसको अपन डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे, tan इनवर्स x को लिख दिया हमने कितना, tan इनवर्स x इंटू 1 लिख सकते हैं नहीं, tan इनवर्स x को लिख दिया tan इनवर्स x इंटू 1 है ना। इसको अपन क्या करो फिर, अब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x को बाहर लोगे, इंटीग्रेशन करोगे 1 का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ tan इनवर्स x और 1 का करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x का tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, x माइनस tan इनवर्स x का होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता कि नहीं, डिफरेंशिएशन होता ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता x और यहाँ पे क्या लिखा dx। तो ये आ गया अपना x tan इनवर्स x माइनस में x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। अब भाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स से एक्स कटेगा तो इसको t मान लो, इसको हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम I1 मान लिया, ठीक है। I1 इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने, ठीक है, तो I1 ले लिया अपन ने x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, लेट कर लिया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x। सो भाई 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt/dx, 2x इक्वल टू dt/dx। तो dx की वैल्यू आ गई अपनी dt/2x और इस वैल्यू को उठा के रख देंगे अपन किसके अंदर, I1 के अंदर, ठीक है। सो I1 की वैल्यू आई हमारी, I1 इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना तो x/t, x/t और dt की वैल्यू, dx की वैल्यू है dt/2x, x से x कैंसिल तो क्या बचा 1/2
1/t dt, ये बताना, बताओ। 1/t, 2 चला गया बाहर, dt 1/t का क्या होता है, log t। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log t प्लस में c, और 1/2 log t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, t माना था आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। t किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो ये आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c 1। ये i1 की वैल्यू है। अब इस i1 की वैल्यू को, अपन ने इसको i1 बोला था, सारी वैल्यू i के अंदर पुट कर दो, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा, तो i इक्वल टू आपको मिल जाएगा x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x माइनस इसको i1 माना था, और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन कितना आया, 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c1 प्लस में c, इकट्ठा इसको हमने लिख दिया यहाँ पे c। ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, कोई डाउट, अगला करें, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्या करना, ये कर लो दो और कर, ठीक है। हम तुम लोगों को हिंट दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग लगाना। log x को t मानना, log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x आएगा। देखो log x को t मानोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना, डिफरेंशिएट कर कितना आएगा, 1/x dt अपॉन में dx, और dx की वैल्यू आएगी x dt, ठीक है। और x dt करने से वही तो होगा नहीं शायद से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं करो तो फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, मल्टी वाला लॉग वाला आई लेट लगा दो, लॉगरिथम फंक्शन को पहले ले लो, log x के स्क्वायर को पहले ले लो और x को बाद में ले लो, और फिर इंटीग्रेशन कर दो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा के u और v करके। 2 बार हो सकता है आपको 2 बार मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़े, ठीक है। यहाँ पे u v वाला फॉर्मूला लगाओगे 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x लिखा, यहाँ पे log x को पहले लिखना और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिखना। अब देखो log x का होता, log x को बाहर लोगे, इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते, फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ प्लस में 1, x³ प्लस में x, 1/x का मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, अपॉन में 3 तो है ही यहाँ पे। समझ में आ गई, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना करना है आपको कि log x को पहले लिख देना और x इसको प्लस 1 को बाद में लिख देना, ये इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखो, थोड़े से बचे क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे और बहुत सच्चे और बहुत बढ़िया। इन क्वेश्चंस को अपन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सिंपल है, 2 लाइन के आंसर्स हैं इनके, सीरियसली बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो एक काम करो, थोड़ा सा अपन ब्रेक लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई।